स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर एक चैनल का नाम लिखा हुआ है, राकेश मेहरा जी के क्लासेस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, चाहे ये यूट्यूब के माध्यम से हो या हमारे संस्थान में जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसमें जो भी आपको बताया जाता है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में इस चैनल पर बताया जाता है। जैसे आज हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर बात करेंगे। अब इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको वहां पर मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर अपना मूल्यांकन कर सकते हो। अब यदि आपको ये मूल्यांकन करना है, आप चाहते हो कि मैं जो करंट पढ़ता हूं वो मूल्यांकित हो जाए, इवेल्युएट हो जाए, तो फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए। नहीं तो जैसा आप उचित समझे आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं आज के अपने टॉपिक पर, और मेरे टॉपिक की शुरुआत जो है एक क्वेश्चन से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा पारेख, सायरा बानो। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने जा रहा हूं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये आंसर जरूर दे दोगे, और आंसर सभी दें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, कम से कम मुझे पता तो लगे कि हमारे जो स्टूडेंट है वो कितने एक्टिव है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसमें कमेंट बॉक्स में जाके आपको A, B, C या D बस पुट करना होता है और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है आपका। लेकिन यदि आप आंसर देते हो तो आपके और हमारे बीच में एक तारतम्य बैठ जाता है। हमें भी पता लग जाता है ये स्टूडेंट एक्टिव है, और आपकी एक्टिवनेस हमें मोटिवेट करती है। क्लियर हुई सारी बात? चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो पुरस्कार है इसका बैकग्राउंड क्या है। एक तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पहली बात तो ये। सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय सिनेमा का। यदि ये पुरस्कार मिल जाता है तो आप ये मान सकते हो कि आपने सिनेमा के क्षेत्र में टॉप की उपलब्धि दी है। अब देखिए, यहां पुरस्कारों के संबंध में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ, स्टार्टिंग कब हुई थी। तो इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था 1969 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है सिनेमा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार यहां पर आपको एक शब्द और दिया जा सकता है, वो है कला। ध्यान रखें, आर्ट, इस क्षेत्र में भी ये दिया जाता है। तो सिनेमा कह दीजिए चाहे कला कह दीजिए, एक ही बात होती है। अब इसका प्रारंभ 1969 में हुआ था। तो पहला पुरस्कार जो ये मिला था, ये मिला था 1969 में ही, और ये मिला था देविका रानी। देविका रानी को मिला ये। अब आप देख लीजिए, ये जो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, ये महिला थी। तो आपसे इस रूप में भी इसको पूछा जा सकता है कि पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। हो सकता है आप गच्चा खा जाओ। तो ध्यान रखा करो, यही महिला है और यही व्यक्ति है, पर्सन भी यही है और फीमेल भी यही है।
तो पहली महिला के संबंध में भी इसका यही आंसर होगा, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार उस संबंध में भी यही होगा। अब यदि मैं हल्की सी बात करूं 1-2 साल पहले की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में, मतलब 2018 का जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये अमिताभ बच्चन को मिला था। और 2019 में जो ये पुरस्कार मिला था, ये रजनीकांत को मिला था। रजनीकांत को मिला था। अब जो लेटेस्ट मिला है वो 2020 का है। ध्यान रखें, हम 2022 में बात कर रहे हैं और 2020 के पुरस्कार की बात कर रहे हैं। 20 मतलब ये जो गए हैं 21-22 साल, 2021 हो गया, 2022 हो गया, इनमें नहीं मिला है। 1-2 साल तो कोरोना के कारण वैसे ही ये हो गया। तो हम जो लेटेस्ट में बात कर रहे हैं वो 2020 की है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, गड़बड़ी मत कर देना। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में मिला है। क्लियर? एक बार नोट करो। आइए, मैं बात करने जा रहा हूं लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। ये मिला है आशा पारिक। आशा पारिक को मिला है। बहुत अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। कटी पतंग जैसी फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा अभिनय किया है इन्होंने। यहां पर आपको एग्जाम की दृष्टि से एक बात ये ध्यान रखनी है कि इन्हें हिट गर्ल के नाम से जाना जाता है। हिट गर्ल। सबसे ज्यादा प्राइज जो था, पेमेंट जो थी, वो यही लेते थे उस टाइम। हिट गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है, ये आप ध्यान दें। अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि इन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति देंगे। तो यह विशेष रूप से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार देता कौन है। राष्ट्रपति देता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अब हम इसमें यह भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि इसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती है, कि इसमें कितनी राशि दी जाती है। इसमें जो राशि दी जाती है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए। और एक लोटस दिया जाता है, कमल का फूल दिया जाता है, और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। मोटे तौर पर एग्जाम की दृष्टि से आप ये ध्यान दें कि 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसके अंदर। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी उस हिसाब से दी है जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसको पढ़ने को कितना ही पढ़ लीजिए, कोई सीमा नहीं है इसकी, कोई सीमा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को अपनी सीमा तय करनी होती है, और वो सीमा क्या है उसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखें, ये नहीं है कि आसमान के नीचे जो भी है उन सब को समेट रहे हो, ये गलत हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो तो एक बार करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको भी इसकी जानकारी हो जाएगी। ध्यान रखें, वर्तमान में यदि किसी भी कंपटीशन को क्लियर करना है तो स्मार्ट तैयारी के बगैर असंभव है। मैं यहाँ पर असंभव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे जैसा आप उचित समझे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर डिसीजन लीजिए। ध्यान रखें, ये चीजें बहुत ही संजीदगी से तैयारी करनी होती है, तब जाके हम कंपटीशन की लाइन में आते हैं और उसके बाद में हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है।
आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी कामयाबी तय करती है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं दादा साहब फाल्के के संबंध में कुछ बात करूंगा, लेकिन उसको मैं आधार जो बनाऊंगा वो है कम से कम 4 क्वेश्चन। कैसे? भारत की पहली कैसे फिल्म, तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। दूसरा, भारत की पहली बोलती फिल्म, मतलब जिसमें पहली बार आवाज आई थी। तीसरा, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली 3D फिल्म ये कौन सी थी। भारत की जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में ये रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र। और ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है ये मूक फिल्म थी, मतलब इसमें आवाज नहीं थी, आवाज नहीं थी इसके। और इसके जो डायरेक्टर थे, निर्माता निर्देशक जो थे, ये थे दादा साहब फाल्के। अब आप समझ गए होंगे कि दादा साहब फाल्के कितना बड़ा नाम है। इसी कारण से ये जो दादा साहब फाल्के हैं इन्हें कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इन्हें कहा जाता है, राजा हरिश्चंद्र। और जो बोलती फिल्म थी जिसमें पहली बार आवाज आई थी वो थी आलम आरा। आलम आरा थी, इसमें पहली बार आवाज आई थी और ये 1931 में रिलीज हुई थी। अब आप देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। 13 उल्टा कर दो 31, आलम आरा। और इसके निर्देशक थे आरदेशियत ईरानी। हालांकि ये निर्देशक पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, दादा साहब फाल्के तो फिर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपके सामने है भारत की पहली रंगीन फिल्म। भारत की पहली जो रंगीन फिल्म थी ये थी किसान कन्या। किसान कन्या, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो किसान कन्या है ये 1937 में रिलीज हुई थी। इसके भी जो निर्देशक थे आरदेशियत ईरानी ही थे। हालांकि इतनी कोई खास बात नहीं है। ये 3D फिल्म जो थी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजिंग भी रहती है। माय डियर कुटीचथन, कुटीचथन ये 1984 में आई थी। 3D फिल्म, आप समझते हो इनको। अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर ये छोटा चेतन थी। वास्तव में क्या आप जानते हो जैसे डब करते हैं फिल्म को, ठीक है ना, तो इसका जो हिंदी वर्जन था वो छोटा चेतन थी। अब जैसे ही आपके कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसी हिसाब से इसको टैकल कर लीजिए।
माय डियर कुटी चेतन आता है तो ये इसको टिक कर दीजिए, ये आता है तो इसको टिक कर दीजिए। सिंपल एंड सोबर बात है। ज्यादातर आने के इसके चांस होते हैं, लेकिन मैंने इस पर भी क्वेश्चन देखा है कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है, छोटा चेतन। तो एक बार आप इसे नोट करें। इसके बाद मैं आपको अपने संस्थान से संबंधित एक सूचना देना चाहूंगा जो नए बैच की स्टार्टिंग से है। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 3 अक्टूबर 2022 को, मंडे से है। कोई डेमो नहीं होता है हमारा। इस संबंध में आपको कोई भी सूचना लेनी हो कि कौन सा बैच कब चलेगा, आप इन 2 नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, 9783929576 और दूसरा नंबर है 9950061573। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। हमारा सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके है और इसी दिशा में हमारा राउंडिंग बेस सिस्टम चलता है। जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वहीं खत्म हो जाएगा, अर्थात हम बैच बंद कभी भी नहीं करते हैं। इन सब सूचनाओं के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।